ए का मान क्या लेंगे -2 और डी का मान क्या लिया 0, है ना। अब क्या हुआ, ए का मान लिए क्या -2 और डी का मान 0। अब इसका आंसर निकालेंगे, किस तरह से निकलेगा, तो उसी प्रकार से ये भी निकलेगा, समझा ना। तो चलिए, ये दो लाइन उसी तरह रहेगा, समझा ना, सिर्फ इसमें चेंजिंग होगा, समझा ना। तो क्या चेंजिंग होगा वो देखिएगा, समझा ना। तो चेंजिंग कुछ नहीं होगा, ए पी, ए का मान के जगह हम क्या बैठाएंगे -2 बैठाएंगे, ए के जगह में -2 और डी के जगह में सिर्फ 0 बैठा देंगे, ठीक है। ए के जगह में -2 + 2 गुना डी का मान 0 है तो 0 बैठा देंगे। ए का मान क्या है -2 है, +3 गुना डी का मान 0 है तो 0 बैठा दिए, समझा ना। तो अब क्या करना है, यहाँ लिखना है ए पी, ए का मान हो गया, इसके बाद इसका मान कितना हो गया -2 है तो वही रहेगा। अब इसको करेंगे प्लस माइनस, -2 में 0 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। अब देखिए, ये इसको गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, अब प्लस माइनस, -2 में 0 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। उसके बाद इसको गुना करिएगा तो 0 होगा। अब माइनस और प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा, 3 में 0 घटेगा तो -2 हो जाएगा, समझा ना। तो ये हो गया एपी के प्रथम 4 पद आपका क्या हो गया, निकल गया। क्या क्या निकला, -2, -2, -2 और -2, समझे ना। तो ये एपी का क्या निकला, 4 पद निकला, समझे ना। तो आप इस तरह से इसको सोल्यूशन कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, समझे ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लेते हैं। अब क्या करेंगे, ए का मान 100 लेंगे, ठीक है, और डी का मान -30 लेंगे, समझा ना। तो ए का मान क्या लिए 100 और डी का मान क्या लिए -30 लिए। तो इसको सोल्यूशन करेंगे, कितना कितना आएगा, समझे ना। तो सेम उसी प्रकार से सोल्यूशन करेंगे। तो सोल्यूशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे दोस्त, समझा ना। सिर्फ एक बार अगर आप सब समझ जाइएगा, समझिए सोल्यूशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, समझा ना। तो थोड़ा सा बेसिक समझ जाइएगा, ये टाइप का टोटल आप सब हिसाब बना दीजिएगा, समझा ना। अभी हम ये चौथा का जो है ना पढ़ा रहे थे ना, क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, इसमें आपको सारा टाइप अभी हम चौथा में बताएंगे किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, समझा ना। तो चलिए, एक टाइप ये लिए हैं, ए का मान 100 लिए हैं और डी का मान -30 लिए हैं, तो इसको सोल्यूशन करेंगे, ये वही रहेगा, समझा ना। तो ए पी, ए का मान 100 बैठा देंगे, ए का मान 100 बैठा दिए, प्लस डी का मान -30 है, बैठा दीजिए। ए का मान 100 + 2 इंटू डी का मान बैठाएंगे -30 बैठा देंगे। ए का मान 100 + 3 इंटू डी का मान बैठा देंगे -30 बैठा देंगे, समझे ना। तो सबका मान बैठा दिए। अब क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। 100 का 21 होगा, प्लस माइनस माइनस, 100 में 30 को घटाएंगे कितना होगा 70 आ गया। उसके बाद 30 दूनी 60, प्लस माइनस माइनस, 100 में 60 घटाएंगे कितना हो जाएगा 40, समझा ना। उसके बाद इसको गुना कर दीजिए, 30 दिया 90, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 100 में 90 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, समझे ना। तो एपी के प्रथम 4 पद आ गया, समझा ना। क्या क्या आएगा, 100, 70, 40 और 10 आया, समझा ना। तो आप सब इस तरह से सोल्यूशन कर सकते हैं, समझा ना। तो चलिए नेक्स्ट हिसाब फिर आपके बोर्ड पे लिखते हैं। क्या है नेक्स्ट हिसाब, अब लेंगे क्या, ए का मान -1 लेंगे और डी का मान लेंगे 1/2, फ्रैक्शन में अभी दो मान लिए हैं, समझा ना। कैसे में मान लिए हैं, फ्रैक्शन में मान लिए हैं। तो चलिए सेम उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन होगा, समझा ना।
तो चलिए ए का मान -1 लिए हैं और डी का मान 1/2, ये वही रहेगा। तो चलिए ए पी, ए का मान -1, ए का मान -1 प्लस डी का मान 1/2, ए का मान -1 प्लस 2 गुना डी का मान 1/2, ए का मान -1 प्लस 3 गुना 1/2। क्लियर। अब क्या करना है, ए पी -1, इसका लघुत्तम लीजिए, कुछ नहीं है तो 1 है, लघुत्तम लेंगे 1 और 2 का तो 2 होगा, 1 से भाग देंगे 2 बार में, 2 गुना -1 करेंगे तो -2, प्लस 2 में 2 भाग देंगे 1, 1 गुना 1 आ गया। अब ये 2 से ये 2 खत्म, तो बचा यहाँ क्या, -1 प्लस 1 बचा। उसके बाद इसको भी उसी तरह करेंगे, तो लघुत्तम ले लीजिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, लघुत्तम लेंगे तो 2 आ गया, 1 से भाग देंगे 2 और 2 गुना -1 करेंगे तो -2 प्लस 2 से 2 भाग देंगे 1, इसमें गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझा ना। तो चलिए ए पी -1 प्लस माइनस, तो 2 में 1 घट रहा है, समझे ना, तो बड़ा में घट रहा है तो क्या हो जाएगा, -1/2, ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, घट जाएगा तो 0 हो गया। उसके बाद अब देखिए इधर माइनस छोटा में है, प्लस माइनस, तो माइनस किस में है, छोटा में, अगर 2 में 3 घटाएंगे तो प्लस में होगा, तो 1/2 होगा। तो एपी के प्रथम 4 पद आ गया, क्या क्या आया, -1 आया, -1/2 आया, और उसके बाद 0 आया, उसके बाद 1/2 आया। समझा ना। तो चलिए, को भी अगर दिक्कत हो तो मेरे प्यारे दोस्त कमेंट करिएगा, समझे ना। तो इस टाइप का जो है हिसाब आपके एग्जाम में आए, समझे ना, और आता ही है, समझे। तो चलिए नेक्स्ट हिसाब लेते हैं। नेक्स्ट हिसाब क्या लेंगे, अब इधर जो क्या करना है मेरे प्यारे दोस्त, ए का भी मान -7 में लेना है और डी का भी मान -7 में लेना है, समझा ना। तो दोनों का मान अभी किस में लिए, हो गया। देखिए ए का मान क्या लिए प्यारे दोस्त, -7, और डी का भी मान लिए -7 लिए, समझे ना। तो उसी प्रकार से लिखेंगे, एपी के 4 पद, A1, A2, A3, A4, समझे ना। उसके बाद अब क्या लिखना है, इसको एक कम कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, तो ए होगा, इसको एक कम करिएगा तो ए प्लस डी हो जाएगा, इसको कम करिएगा A+2D हो जाएगा, इसको कम करिएगा A+3D हो जाएगा, समझा ना। तो अब क्या करना है, इस मान को सिर्फ क्या करना है, बैठा देना है। एपी, ए का मान -7, ए का मान -7 प्लस डी का मान -7 बैठा दिए। अब क्या करना है, ए का मान -7 प्लस 2 इंटू -7, यहाँ भी डी का मान बैठा दिए। अब है ए का मान -7 प्लस 3 गुना इंटू -7, यहाँ पर भी डी का मान बैठा दिए, ठीक है। तो अब ए पी -7 यहाँ आ गया प्रथम। अब देखिए प्लस माइनस आया ना, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, -7 प्लस -7 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ होगा -7 प्लस -7 दूनी 14, -7 यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 21 आ गया। अब क्या करेंगे, एपी, तो यहाँ हो जाएगा -7 माइनस प्लस 7 7 14, -14 आ गया। उसके बाद देखिए माइनस प्लस,
तो 14 में 7 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 21, माइनस 21 हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, 21 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -28 हो जाएगा। समझे ना, ये निकला एपी के प्रथम 4 पद आपका निकला। क्या क्या निकला, -7, -14, -21, -28। समझे ना। तो इस तरह से आप सब क्वेश्चन को सोल्यूशन कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, समझे ना। तो चलिए, इस टाइप से क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त पूछा जाता है, समझे ना। एनी टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है, समझे ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वह देखेंगे, समझे ना। तो चलिए प्यारे दोस्त, 8वां जो हिसाब लेके आए हैं, ए बराबर 1.0 और डी बराबर दिया है 0.1। तो 4 पद बोल रहा है निकालने, एपी A1 A2 A3 A4, मैंने 4 पद लिख दिया। उसके बाद क्या करें, एपी, इसको एक कम कर दीजिए, ए लिखेंगे, इसको एक कम करेंगे तो A+D लिखेंगे, इसको जब कम करेंगे A+2D लिख देंगे, और इसको कम करेंगे तो A+3D लिख देंगे, समझा ना। तो इतना चीज लिख दिए। अब क्या करेंगे, ये मान को यहाँ पे क्या कर देंगे, बैठा देंगे, समझा ना। तो ए का मान 1.0, उसके बाद ए का मान 1.0 प्लस डी का मान 0.1 बैठा देंगे, एक का मान 1.0 प्लस 2 गुना 0.1, ये मान बैठा दिए। उसके बाद यहाँ लिखेंगे 1.0 प्लस 3 गुना 0.1, है ना। तो लिख दिया। अब क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। किस प्रकार से सोल्यूशन करेंगे, एपी, ये हो जाएगा 1.0। अब देखिए इसको जोड़िएगा तो 1.1 आएगा, समझे ना। तो इसको जब गुना करिएगा तो ये आएगा, इससे 1.0 प्लस इसको जब गुना करिएगा तो 0.2 आएगा, समझे ना। इसको लिख दीजिए 1.0 प्लस इसको गुना करिएगा तो आएगा 0.3 आएगा, समझा ना। तो चलिए एपी, इसको देखिए ये उड़ा सकते हैं तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1.1। अब देखिए इसको जब जोड़िएगा तो 1.2 आएगा, और इसको जब जोड़िएगा 1.3 आएगा, समझे ना। तो एपी का प्रथम 4 पद आपका निकल गया, समझे ना प्यारे दोस्त। तो आप सब इस तरह से सोल्यूशन को